नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपना ज़ाहिर पाक रखो, अल्लाह तुम्हारा बातिन पाक कर देगा। और मैंने अर्ज़ किया कि मेरे इमाम फरमाते हैं इसका एक माना तो ये है, तुम अपने ज़ाहिर को पाक रखोगे, अल्लाह के आलम तुम्हारे दिल से हसद, कीना, अदावत, नफ़रत की बीमारी ख़त्म कर देगा। फरमाया दूसरा माना इसका ये है कि तुम अपने ज़ाहिर का मैल दूर कर लो, रब ताला तुम्हारे बातिन का मैल दूर कर देगा। और ये इस्लाम ही है कि जिसने मुझे और आपको पाक रखने के लिए सुबह से लेकर रात गए तक और रात से लेकर सुबह तक हमें पाक रखने के लिए कम अज़ कम 5 मरतबा तहारत करने का हुक्म दिया है। 5 मरतबा कहा पाक करो अपने आप को। नमाज हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़, और हर नमाज के लिए हसद से पाक, हदस से पाक होना शर्त, और हदस से पाक होने के लिए वज़ू करना फ़र्ज़। तो ये इस्लाम ही है कि जो हमें 24 घंटे पाक रखने के लिए कम अज़ कम 5 मरतबा तहारत इख्तियार करने का हुक्म देता है। और ये बार बार वज़ू करना, और बार बार पाकी हासिल करना, और बार बार जो है वो अपने आप को पाक करने की कोशिश करते रहना, इस लगन में लगे रहना, ये इतना मुबारक अमल है, इतना मुबारक अमल है, इतना मुबारक अमल है। ताजदार कायनात आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल से फ़रमाया, भाई तवज्जो है भाई, मैंने अर्ज़ किया कि ये वज़ू करना, बार बार अपना चेहरा धोना, अपने हाथ धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना, इतना मुबारक अमल। मेरे सरकार ने हज़रत बिलाल से पूछा, फ़रमाया बिलाल कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो ऐसा मुनफरद? फरमाया मैंने बिलाल जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है, जन्नत में तेरे कदमों की। गोया ऐसे है तू जन्नत में टहल रहा था, फिर रहा था, चल कदमी कर रहा था, कौन सा ऐसा काम करते हो? अर्ज़ की लजपाला और तो किसी अमल का मुझे पता कोई नहीं, हाँ एक काम मेरा ऐसा है जिस पे मैंने बड़ी इस्तिकामत के साथ अमल किया। कौन सा? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरा जब भी वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ। हुज़ूर आपका बिलाल कभी बेवज़ू नहीं रहा, हमेशा बावज़ू रहा, हमेशा बावज़ू रहा। और जब वज़ू करता हूँ तो फरमाया मैं 7-2 नफल भी पढ़ लेता हूँ। मैं बिलाल मैंने तेरे कदमों की आहट जन्नत में सुनी। इसलिए कोशिश करें हमेशा पाक रहने की, अपना लिबास पाक रखें, अपना ख़याल पाक रखें, अपना तसव्वुर पाक रखें, अपनी सोबत पाक रखें, संगत पाक रखें। उनके पास बैठें जिनके पास बैठने से तुम्हें रब का कुरान मिले। हाँ, उनके पास बैठें जिनके पास बैठने से तुम्हें आका अलैहिस्सलाम का दीन मिले। उनके पास बैठें जिनके पास बैठने से तुम्हारा दिल पाक हो, तुम्हारा ख़याल पाक हो, तुम्हारे तसव्वुरात पाक हो। उनकी सोबत में बैठें, उनके साथ रहें। और ये पाकीज़गी देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि इस्लाम की बुनियाद ही पाकीज़गी है। तसव्वुरात कायनात में पाए जाने वाले जितने मज़ाहिब हैं, वो इल्हामी मज़ाहिब हों या वो लोगों के मन घड़त अक़ाइद पे मबनी मज़ाहिब हों, हर कोई दावेदार है कि हम पाकी और पाकीज़गी का दरस देते हैं। लेकिन ये इस्लाम है कि जो तसव्वुरात से लेकर गली कूचों तक और फ़कीर की गदड़ी और झोंपड़ी से लेकर बादशाह के महल्लात तक और इंसानी क़ल्ब के अरमानों से लेकर अक़ल के ख़याबानों तक हर चीज़ की कामिल सफाई का हुक्म देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वज़ू करने से जहाँ
तुम्हारा चेहरा पाक हो जाता है। फरमाया उससे अगर मोहब्बत कर ली जाए तो रब तुम्हारा दिल भी पाक कर देगा, जाहिर भी पाक, बातिन भी पाक। सुभान अल्लाह। ये आज हम बच्चों को देखते हैं, जवानों को देखते हैं, एडियाँ एडियाँ लिटा रखी होती है, एडियाँ एडियाँ। हालांकि शरीयत में ज़्यादा से ज़्यादा जो इजाज़त है वो कंधों तक बाहर रखने की है, वो भी सुन्नत समझ के। हाँ, वो किसी लैला का तसव्वुर करके नहीं और किसी खातून मॉडल का तसव्वुर करके नहीं, आमिना के लाल का तसव्वुर करके। बेहतर ये है कि ये जो कान है, कानों तक बांध रहे हैं, जिन्हें हमारे सूफिया की ज़ुबान में, उलमा की ज़ुबान में पटा कहा जाता है, ये फटे रखे हुए हैं। लेकिन ज़्यादा भी करने हैं तो कंधों तक। हमारे बच्चे इतने इतने नबी